नमस्कार दोस्तों। आज का अपना हरियाणा जीके की सीरीज में नदी टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है जी ऋग्वेद, सामवेद, अष्टाध्यायी में या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा जी ऋग्वेद में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों को उल्लेख मिलता है जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किन नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? गंगा यमुना, गंगा सरस्वती, गंगा सिंधु या यमुना सिंधु नदी के मध्य है। तो इसका सही आंसर होगा जी गंगा और सिंधु नदी के मध्य बना हुआ है जी हरियाणा का विशाल मैदान। उसके बाद आगे देखिए जी, हरियाणा में कोई भी बारहमासी नदी उद्गमित नहीं होती, जिसका मुख्य कारण है विशाल मैदानी क्षेत्र, पथरीली पहाड़ियां, कंकरीला मैदान या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा जी विशाल मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए जी, हरियाणा की इन नदियां प्रवाहित होती हैं पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तर भाग में या दक्षिण भाग में। तो इसका सही आंसर होगा जी दक्षिण भाग में हरियाणा की नदियां प्रवाहित होती हैं जी। उसके बाद आगे देखिए जी, हरियाणा के उत्तरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियां किन पहाड़ियों से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा जी शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा के उत्तरी प्रवाह तंत्र की नदियां निकलती हैं जी। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है? सिंधु नदी, सतलुज, यमुना या सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है जी? अंबाला के, यमुनानगर, करनाल या सोनीपत। तो इसका सही आंसर होगा जी यमुनानगर के अंतर्गत यमुना नदी का प्रवेश द्वार पड़ता है जी। उसके बाद आगे देखिए, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? सरस्वती, मारकंडा, साहिबी या यमुना नदी। तो इसका सही आंसर होगा जी यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, हरियाणा में यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी है टास, गिरी, आसन या ये सभी। तो यमुना की सहायक नदियां हैं जी टॉस, गिरी, आसन, ये तीनों ही यमुना नदी की सहायक नदियां हैं जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जी, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? अंबाला, यमुनानगर, करनाल या पानीपत। तो इसका सही आंसर होगा जी अंबाला जिले की सीमा को यमुना नदी नहीं छूती जी। उसके बाद आगे देखिए, यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या इटावा। तो इसका सही आंसर होगा जी अलीगढ़ जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है जी। हरियाणा की सीमा में किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है जी? दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी। तो इसका सही आंसर होगा जी पूर्वी क्षेत्र में यमुना नदी बहती है जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है जी? सरस्वती, घग्गर, यमुना या साहिबी नदी। तो इसका सही आंसर होगा जी यमुना नदी। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है जी? साहिबी, दोहन, यमुना या सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर होगा जी हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है जी। सोंबा व पथराला नदियां किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती हैं जी? मेहर माजरा, कलेसर, जगाधरी या नारायणगढ़। तो इसका सही आंसर होगा जी मेहर माजरा। सोंबा व पथराला नदियां हरियाणा में मेहर माजरा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिलती हैं जी। उसके बाद आगे देखिए जी, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृष्टवती और डैश हैं, यमुना, सरस्वती, शिवालिक या गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा जी सरस्वती नदी। दृष्टवती और सरस्वती नदी हरियाणा में पवित्र मानी जाती है जी। वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली है जी।
वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली? सरस्वती, गंगा, यमुना या कावेरी? तो इसका सही आंसर होगा जी सरस्वती के किनारे फैली फूली है जी। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है जी? यमुना, सरस्वती, मारकंडा या गंगा? तो इसका सही आंसर होगा जी सरस्वती नदी से। आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है जी। मैनी के निकट सरस्वती नदी कौन सी नदी? मैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है जी? टांगरी, मारकंडा, शुटांग या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा जी शुटांग नदी मैनी के निकट सरस्वती नदी में मिलती है जी। सरस्वती नदी पेहवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है जी? घग्गर, मारकंडा, सतलुज या यमुना? तो इसका सही आंसर होगा जी मारकंडा। सरस्वती नदी पेहवा नामक स्थान पर मारकंडा नदी में मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, सरस्वती निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है जी? लोर, भवानीपुर, खेड़ा या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा जी इन सभी जगह पर सरस्वती नदी बहती है जी। लोर, भवानीपुर, खेड़ा, इन तीनों जगह पर सरस्वती नदी बहती है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, घग्गर नदी है मौसमी नदी है या वृहत बरसाती नदी है? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा जी वृहत बरसाती नदी है जी। घग्गर नदी एक वृहत बरसाती नदी है। घग्गर नदी किन दो नदियों के बीच बहती है जी? सतलुज गंगा, सतलुज मारकंडा, सतलुज यमुना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा जी सतलुज और यमुना के मध्य घग्गर नदी बहती है जी। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? कैंथल, फतेहाबाद, भिवानी या सिरसा? तो इसका सही आंसर होगा जी भिवानी जिले में घग्गर नदी नहीं बहती। उसके बाद आगे देखिए जी, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? टांगरी, घग्गर हाकड़ा, यमुना या साहिबी? तो इसका सही आंसर होगा जी घग्गर हाकड़ा पर ओटू बैराज स्थित है जो कि सिरसा जिले में पड़ता है। जाजरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की, मारकंडा, टांगरी या आपगा नदी? तो इसका सही आंसर होगा जी घग्गर। जाजरा और कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं जी। इसके बाद आगे देखिए जी, इसके बाद अपने 4 से 5 क्वेश्चन रह गए हैं तो अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। घग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे छोटे नालों को क्या कहा जाता है? नैली, रेहे या चो? तो इसका सही आंसर होगा जी घग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे छोटे नालों को चो कहा जाता है। माफ कीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है जी? यमुना, सतलुज या घग्गर? तो इसका सही आंसर होगा जी घग्गर नदी नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है जी। जोया नाला किस नदी से निकलता है? घग्गर, यमुना, आपगा या चेतंग? तो जोया नाला घग्गर नदी से निकलता है जी। निम्न में से कौन सा नाला दक्षिण में घग्गर नदी से निकलता है? लंदोह नाला, तिलपत नाला, सुक्कर नाला या भूरिया नाला? तो इसका सही आंसर होगा जी सुक्कर नाला। तो ये थे जी आज के अपने हरियाणा की नदियों से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावना भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।